गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी संत मंसूर की है। मंसूर वो महात्मा हुए हैं जो परमात्मा से अंदर विलीन हो चुके थे। इतनी उन्होंने उस परमात्मा की, उस खुदा की इबादत की थी। उसके गुरु का नाम शमस्त तबरेज था। मगर शुरुआत कहां से हुई? शमस्त तबरेज के पास मंसूर की बहन शिवली उनके सत्संग में जाती थी, तो एक दिन मंसूर को किसी चुगल ने ऐसा भर दिया कि मंसूर जी, आप एक राजघराने से हैं और आपकी बहन किसी महात्मा की कुटिया पर जाती है और रात के अंधेरे में से वहां से आती है। लोग आपको, आपकी तौहीन, आपकी चर्चा बहुत गली गली, गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले में चल रही है और ऐसे बिजली की तरह बात फैलती जा रही है। आपकी बड़ी तौहीन होगी। अब जब उसने इतना एक बुझते हुए दिए में जैसे हम तेल डाल देते हैं, दोबारा से वो भड़कने लगा। पहले भी उसने कहीं थोड़ा बहुत कहीं से सुना था, मगर उन्हीं का एक सिपाही था जिसने उसके बदौलत इतना जहर भरा था। उसने देखा था कि उसकी अम्मी जान भी उससे खिलाफ है, उसकी भाभी है, जितना परिवार है, मगर उसको सब कहते थे कि तू राजघराने की बेटी है, तू अपने महल में ही अच्छी लगती है, उस महात्मा साधु की कुटिया में क्या मिलता है। तो उस मंसूर की बहन ने बताया कि अम्मी जान, मेरे को जो उस महात्मा की कुटिया में जो जाकर आनंद मिलता है ना, उनके दर्शन करके, उनके प्रवचन सुनकर, और मेरे को इस महल में इतना सुकून, इतनी सब्र संतोख, इतना मेरे को आनंद और कहीं नहीं मिलता। अब जिस दिन उन्हीं के एक नौकर ने, एक सिपाही था जिसने उस सिबली के खिलाफ उसी के भाई मंसूर को भर दिया था, उसके बदौलत इतनी चुगली लगाई थी कि यह कभी शिवली उधर जाए ना। अभी वह बात तो ऊपर खड़ा था चौबारे पे और सोच ही रहा था कि मैं क्या करूं। शिवली का टाइम हो गया जाने का। तो मंसूर ने सोचा कि आज मैं इसके पीछे चुपचाप से, गुप्त तरीके से जाऊंगा और मैं अपनी बहन के सारे कारनामे खुद अपनी आंखों से देखूंगा। अगर मुझे गलत नजर आई तो मैं आज के बाद उसको महल में से बाहर पैर नहीं रखने दूंगा। उसका पहरा मैं खुद दूंगा, और अगर नहीं मानेगी तो चाहे मेरे को उसको जान से जुदा करना पड़े, खत्म कर दूंगा ऐसी तौहीन से। तो ऊपर से अभी वो नीचे की तरफ देख रहा था, सोच रहा था। उसकी जब नीचे की तरफ नजर गई तो उसकी बहन उस वक्त महल में से निकल रही थी पीछे के दरवाजे से। तो उसने देखा कि हां, वो जा रही है अब उस संत महात्मा के पास जिसके पास डेली जाती है, उसकी सेवा करती है। तो जो उसका भाई था मंसूर, उसको देखने के बहाने से पीछे चला गया। जब वो उसकी कुटिया में गई तो उस शमस्त तबरेज, जो बहुत पहुंची हुई हस्ती थी, उन्होंने उसको उसके सर के ऊपर हाथ रखा और उनको कहा कि बेटी बैठो, मैं आपको सत्संग सुनाता हूं कि सत्य पर चलना एक ऐसा होता है जैसे तलवार की धार पर चलना। आप आते हो ना सत्संग में, तो आपके बदौलत भी आपके परिवार को लोग भर रहे होंगे, आग भड़का रहे होंगे उनके अंदर। और इस बात को चुपचाप से, चुपके से मंसूर सुन रहा था और उनकी नजर बिल्कुल नहीं थी। वह सोच रहे थे सिर्फ हम ही दो हैं, मगर संतों को तो पता होता है कौन क्या कर रहा है, क्या देखना चाहता है। तो शिवली को कह रहे थे कि बेटी, आप मेरी धर्म की बेटी हैं, आप मेरे पास आती हैं, मैं आपके ऊपर बड़ी दया मेहर करता हूं। ऐसे कोई विरले जीव होते हैं जिनको वो मालिक चाहता है, इस मोह माया के जाल झाल में से निकालने के लिए वो वहीं आते हैं हमारे पास, जिसके ऊपर कोई ऐसी दया मेहर, ऐसी सेवा भाव हो, जिनका हृदय बिल्कुल कोमल हो, नरम हो, एकदम दो लफ्जों में पिघल जाता हो। ऐसा हृदय को वह ढूंढते हैं। और उस शिवली को समस्त तबरेज कह रहे थे कि बेटी, तेरे ऊपर भी बड़े बड़े लोग बातें बना रहे हैं। तेरे घर परिवार, तेरे भाई, तेरे माता पिता को भी जो लगाने वाले, जो चुगली लगाने वाले, उनको यह बर्दाश्त नहीं होता। वह नहीं चाहते कि यह घर से बाहर जाए, यह इस जन्म मरण के से ऊपर उठ जाए। इसको कोई सही, कोई पूर्ण संत महात्मा मिल जाए और उससे वो युक्ति, जिसको हम नाम शब्द बोलते हैं, वो युक्ति लेकर खुदा की इबादत करे और खुदा का रूप उसी का नूर ही बन जाए। जब ऐसी बातें समस्त तबरेज शिवली को सुना रहे थे और उसका जो भाई था मंसूर, उसको देखने के लिए गया था कि अगर मेरे को उसका चाल चलन थोड़ा सा भी गलत दिखाई दिया तो आज उसको जान से जुदा कर दूंगा। मगर जब वो छिप के सुनता रहा उन दोनों की बातें, और वो ऐसे उसको समझा रहे थे, ऐसी ऐसी ज्ञान की बातें बता रहे थे कि जो इंसान को जिंदगी में आगे चलने पर पता नहीं कितने तरह की अड़चनें आती हैं,
कि कैसे कैसे आगे से लोग कांटे डालते हैं, कैसे कैसे उनके रास्ते के आगे से रुकावटें आती हैं। मगर हाथी या शेर जो बन जाते हैं ना, वह जहां से उनका जी करता है कि मेरे को यहीं से निकलना है, वह वहीं से निकलते हैं। ना कांटों का, ना सोने का, ना अपने मरने का, किसी की परवाह नहीं करते। वो शेरों की तरह दहाड़ते हुए वहीं से निकल जाते हैं। तो उस शंस तबरेज के मुखारविंद मुख से जो वचन निकल रहे थे, ऐसे फूलों की तरह ऐसे उसके हृदय को छू रहे थे कि उसका भी हृदय उसकी वाणी को सुन सुनकर अंदर से पिघल गया और अंदर से मान गया कि हकीकी जो है, जो वास्तव में ही, जो दुनिया के अंदर जो राजपाट किसी चीज में सुकून नहीं मिलता, वो सुख शांति, वो आनंद नहीं महसूस होता, वो यहां आकर इनके दीदार कर लेने से, इनके मुख से निकले वचनों को सुन लेने से इतना अंदर सुकून, इतनी ठंडक मिलती है कि हम किसी को बयान करके बता नहीं सकते हैं। तो 2 घंटा का सत्संग सुनने के बाद उसका हृदय जो था मंसूर का एकदम पिघल गया और उससे भी रुका नहीं गया और गया सीधा गुरु के पास और अपने सिर के ऊपर से अपना ताज को उतार कर उनके कदमों पर रख दिया। कहने लगे, गुरुजी, आप तो छिपे रुस्तम हैं, आपकी पहचान किसी को है नहीं, आपका किसी को पता नहीं कि यह क्या हस्ती है, कौन है ये। और फिर वह भी मंसूर भी उसी का मुरीद बन गया था। उसका जो पहले राजपाट पर बैठता था, गद्दी पर बैठता था, अब नीचे बैठना शुरू कर दिया। उस सिंहासन पर से बैठना छोड़ दिया जो उसका मालिक की भजन बंदगी, गुरु के वचनों में उसको सुख शांति, उसको उसका हृदय एकदम ठंडा हो जाता था। इतना सब्र संतोख मिलता था जो किसी भी चीज में नहीं है। माँ किसी के पास अगर सातों नियामते हो, धन दौलत बेटा बेटी घर में, घी दूध पैसा, हर सातों नियमते बख्श दी हो परमात्मा ने, मगर उसके पास वो नाम का खजाना ना हो, वो भिखारी का भिखारी ही है। उसको कभी हम अमीर मत समझिए। जो एक बार राजा बनता है ना, दूसरे जन्म में वो कुत्ता बनता है। वो कुत्ते की झुनी में जाता है। क्यों जाता है? इसके अंदर भी बहुत बड़ा एक राज छिपा हुआ है। कुत्ते की जूनी में इसीलिए राजे महाराजे जाते हैं कि उनको अपने धन दौलत का, राजपाट का मान अहंकार होता है और वो पता नहीं कितनी औरतों को, कितने घरों को, कितनी की इज्जत को मिट्टी में मिला देते हैं। कितनी औरतों के साथ वह बर्ताव अपनी पत्नी जैसा बर्ताव करते हैं। इसीलिए आता है जितने हम भोग भोगते हैं उतने ही हम नरकों के वासी बनते हैं। हमारी वो कुत्ते वाली वृत्ति बन जाती है। राजा महाराजाओं का जो मन होता है बड़ा चंचलता होता है। आज जो चीज मिल गया कल उसको नई मिल लेने की इच्छा करेगा। उससे मन हट जाएगा कि यह नहीं, आज तो एकदम नया बंदा, नई चीज आनी चाहिए मेरे सामने। और वह अपने आप को, अपनी सोच को, अपनी वृत्ति को कुत्ते के समान बना देता है और वह कुकर्म कुत्तों जैसे ही करता है, उनकी तरह ही व्यवहार करता है। और जब उसकी मौत होती है सीधा कुत्ते की झोनी में जाता है और वह दर बदर धक्के खाता है। किसी से डंडे खाता है, किसी से गालियां खाता है, किसी से पत्थर ईंट पत्थर, दुनिया उनको मारती है, गाली ग्लौज करती है और रोटी नहीं टुकड़ा नहीं डालता। कोई उनको भूखा भूखे मरते हैं वह आधे वक्त। क्यों? पहला कोई अच्छा कर्म किया था तो उनको राजपाट मिला, और राजपाट जब मिल गया, राजपाट धन दौलत मिलने से उन्होंने फिर ऐसे ऐसे कर्म करते हैं वह राजे महाराजे कि वो कुत्ते से गधे से भी नीचे की वृत्ति में चले जाते हैं। राजाओं में सिर्फ एक राजा हुआ है, राजा जनक, जो संत थे, जिसने अपनी सभा बुलाई थी और यह कहा था, कोई झलक ऐसी मालिक ने दिखाई उसको कि जो मालिक की भजन बंदगी में आनंद है ना, वो दुनिया की सातों निमतों में नहीं है, किसी भी चीज में नहीं है। और उसने भी एक शर्त रख दी थी कि जो मेरे को जितना वक्त मैं छलांग लगाकर अपने घोड़े पर सवार होता हूं, इतने टाइम में जो मेरे को ब्रह्म का ज्ञान करवा देगा, अंदर मेरी रूह को खंडों ब्रह्मांडों पर चढ़ा देगा, मैं उसको आधा राजपाट दे दूंगा, मुंह मांगा उसको इनाम दूंगा। तो उसने कितना बड़ा सभा बुलवाई थी। अपने घर पर कितने बड़े बड़े जो विद्वान थे, जो धर्म ग्रंथों के ज्ञानी थे, उनके एक एक अर्थ कर दिया करते थे, एक एक शब्द का, मगर वह भी उसको नहीं करा पाए। और लास्ट में अष्टावक्र नाम का किसी ने बताया कि वह रह गया है, जंगल में रहता है, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं, वह सिर्फ मालिक की भजन बंद की, उसकी इबादत करता है। अब वो लास्ट रह गया तो किसी ने उसका नाम बताया राजा को, तो राजा ने कहा कि ऐसा करो, अष्टावक्र को भी बुलाओ, शायद क्या पता मालिक ने उसको कितनी ताकत बख्श रखी हो। और अष्टावक्र को जब बुलाया गया राजा जनक की सभा में,
उसकी तरफ देखकर सारे जितने भी बैठे थे, बड़े बड़े विद्वान राजा महाराजा, जो उसको ब्रह्म का ज्ञान करवाने के लिए आए थे, राजा जनक को सबके सब हंसने लगे। क्यों? उसके अष्टावक्र क्यों कहते थे? उसके अंदर 8 बल थे। जब वह चलता भी था ना, तो पैर को कितने बलों से घुमा घुमा कर वो रखता था, और टेढ़ा मेढ़ा था, आगे पीछे ऐसे 8 बल थे उसके अंदर अष्टावक्र, इसलिए उसको बोलते थे। और जब वो आया, राजा जनक अपने सिंहासन पर बैठे थे, जब उनके पास गया, उसको प्रणाम किया, तो सारे सभा में बैठने वाले बड़े बड़े लोग, विद्वान, जो यह हमारे धर्म ग्रंथों के जानकार बैठे हुए थे, सब उसके शरीर को, उसके चमड़े को देखकर हंसने लग गए। तो अष्टावक्र क्षण भर चुप रहा, राजा को प्रणाम किया, और राजा जनक ने कहा, आओ गुरुजी, विराजमान हो, बैठो आप। जब बैठ गया अष्टावक्र, तो राजा जनक से अष्टावक्र कहने लगा, हाँ राजा जी बोलो, आपने कैसे बुलवाया है? हमें कहने लगे, भाई मेरे को मेरी यही शर्त थी कि जो मेरे को ब्रह्म का ज्ञान करवा दे, सिर्फ इतने वक्त में, जितने वक्त मैं अपने घोड़े पर सवारी करता हूं, छलांग लगाकर अपने घोड़े पर बैठकर कहीं भी जाना होता है, सिर्फ इतना ही वक्त लगना चाहिए, और मेरी रोह खंडों खंडों ब्रह्मांडों को सबको घूमकर नीचे आ जाए। तो अष्टावक्र कहने लगे, हाँ राजा जी, हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, पर आप यह बताइए कि आपने ये अपनी सभा में सारे चमारों को क्यों बुलवाया हुआ है? अब जब यह चमार का इस वर्ड का, इस शब्द को उन्होंने सुना, तो एकदम से लाल पीले हो गए वो, और गुस्से से कहने लगे कि इस तुच्छ कोई महात्मा है या नहीं है, इसको थोड़ी बहुत जानकारी हमको, इसने हम कोई जाति से ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई किसी बहुत ऊंचे ऊंचे कुलों वाले जो अपने आप को मानते हैं उसमें से हैं, इसने कैसे कह दिया कि सारे चमारों को आपने राजा जी अपनी सभा में बुलाया हुआ है? तो उस वक्त अष्टावक्र से जब वह कहने लगे कि इसने राजा जी, इससे हम पूछना चाहते हैं, कैसे हमको चमार बोला इसने? तो अष्टावक्र ने जवाब दिया उन सबको कि भाई, मैंने इसलिए आपको चमार कहा है कि आप अगर कोई अंतर का भेदी होता, अंतर का जानकार होता, तो मेरे को उठकर गले लगकर मिलता। कहते हैं ना, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले ना कोई जो पे मुख बोले, नहीं तो नैन देत है रोए, अंदर की विरह, अंदर की विदा को वह और किसी के सामने बयान नहीं करते। और उस मालिक के प्रेम में, प्यार में इतना रुदन, इतनी खुशी के आंसू होते हैं, उनकी आंखों में उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। उस वक्त मैंने इसलिए चमार बोला है कि अगर कोई भेदी होता, तो यह हंसते ना खिड़खिड़ा कर मेरे को देखकर, इनको तो सिर्फ मेरे बाहरी चमड़े की तरह, जैसे चमार को चमड़े की पहचान होती है ना, वो चमड़े को ही देखता है कसाई, अच्छा मोटा चर्बी वाले बकरे को देखता है। इन्होंने तो सिर्फ मेरी ऊपरी चमड़ी से देखा है। कोई अंदर का भेदी होता पहुंचा हुआ, वो तुरंत समझ जाता कि यह बहुत ऊंची हस्ती है। उनका जितनी सभा बैठी थी, सबका जब मुंह बंद हो गया, उस वक्त राजा से कहने लगा, हाँ राजा जी बोलो। कहने लगे वो राजा जनक कि भाई, मेरी तो एक यही शर्त है, मैं यही देखना चाहता हूं, अगर कुछ है आपके पास तो अष्टावक्र ने कहा, राजा जी कोई बड़ी बात नहीं है, मगर आपको कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये आप बहुत बड़ी चीज मांग रहे हैं, कोई छोटी नहीं है, और हर एक इंसान दे नहीं सकता जिसके पास कुछ हो ना। मेरे पास अगर आरसरी हानजर है ना, तो मैं उसी में से 10, 20, 50 किसी को दे सकता हूं। अगर मैं खुद ही खाली हूं, मेरी अपनी ही जेब खाली है, मैं दूसरे को क्या दे दूंगा? तो राजा जनक से कहने लगे अष्टावक्र कि राजा जी, आपको भी कुछ इसके बदौलत, इसके बदले में देना पड़ेगा। दिखा दूंगा मैं आपकी रूह को, खंडों प्रंडों पर चढ़ा दूंगा। आंख झपकने के टाइम में, इतने टाइम में आपको सच खंड घुमाकर वापस ले आऊंगा, मगर इसके लिए आपको कुछ देना पड़ेगा मेरे को। जब देने का नाम लिया, उसी वक्त राजा जनक कहने लगे, महात्मा जी, आप मांगे जो आप मांगोगे मैं वही दूंगा। मेरे पास कौन सी धन दौलत की कोई कमी है, या घोड़े की, या किसी भी चीज की, जो आप मांगोगे वही देने के लिए तैयार हूं। अब उस राजा जनक की तो सोच बहुत नीचे थी कि यह कोई घोड़ा मांगेगा, कोई धन दौलत मांगेगा, कोई और जमीन जायदाद मांगेगा, और कोई ऐसी चीजों को मांगेगा। तो उस वक्त उसने कहा, ठीक है, आप कह रहे हैं, मैं देने के लिए तैयार हूं, आप मांगो। तो अष्टावक्र ने राजा जनक से कहा कि राजा, पहले मैं मांगूंगा, तब आप वचन भरो कि जो मैं मांगूंगा वही आपको देना पड़ेगा। अगर आप वचनबद्ध नहीं रहे, नहीं आपने वचन को पूरा किया,
तो मैं भी नहीं दिखा पाऊंगा। तो राजा जनक ने अष्टावक्र से कहा कि जाओ महात्मा, मैंने आपको वचन दिए, जो आप कहोगे, जो मांगोगे, मैं वही दूंगा। तो अष्टावक्र ने सबसे पहले कहा कि ऐसा करो, आप अपना तन मन और धन, तन मन धन सब कुछ मेरे को दे दें। अब जब यह तन भी दे दिया, अपना सारा धन भी दे दिया और मन भी दे दिया, कहने लगे, राजा जनक बोला, नहीं, अष्टावक्र बोला राजा जनक से कि राजा जी, अब आप अपने मन में राजा का घमंड अहंकार मत रखना। अब आप बिल्कुल खाली हो, कोई चीज की हकदार नहीं हो। आपने सब कुछ वचन देकर मेरे को दे दिया है। अपना आपने तन भी दे दिया, मन भी दे दिया और धन भी दे दिया है। और अष्टावक्र कहने लगे कि ऐसे करो राजा जी, अब सिंहासन से खड़े हो जाओ और जहां सबकी ज्योतियां उतरी हुई हैं, उन ज्योतियों के बीच में जाकर बैठ जाओ। अब वो अपने आप की तरफ देखने लगा, कहने लगा, मेरी रानियां मेरी सभा इतनी बैठी हैं, मेरी क्या तौहीन होगी। तो अष्टावक्र ने कहा कि गुरुजी, राजन अब जल्दी करें, टाइम मत लगाएं, मेरे को वापस जाना है, अब देर मत करें। अब मैं कह रहा हूं आपसे, अब ये तेरा शरीर नहीं है, तेरा कोई राजपाट नहीं है, तेरी कोई यह औरत नहीं है, कोई रानी नहीं है तेरी कि तू सोचे कि ये सब कुछ अब मेरा है। सब कुछ आपने मेरे को दे दिया है। तो उस वक्त जो करने वाला वो मालिक था, उसके अंदर ऐसी दया मेहर भरी उसने, और वह वहीं इस अपने सिंहासन से खड़ा हुआ और जहां सबकी जूतियां उतरी पड़ी थीं, उनके बीचों बीच में जाकर बैठ गया। कहते हैं ना ज्यादा, तो उस वक्त उसका उसी वक्त घमंड अहंकार टूट गया था, जो राजमान धन दौलत का था। सारे अपने आप को इतना नीचा समझ लेते हैं ना, जब कोई भी मालिक उसी वक्त प्रकट हो जाता है। वह तो कहता है, कोई भाई दे तो सही, मेरे को अपना तन मन धन सब कुछ सौंप के, तो देखे सारी दुनिया को उसके कदमों में ना झुका दो। तो मगर देता कौन है? ऊपर ऊपर से कहते हैं सब कि मैंने तो सब कुछ दे रखा है, उसी का है, हमारा क्या है। आज कोई हमारी चीज पर कोई कब आके ले जाए कि भाई मैं ले जा रहा हूं, और हम कहेंगे, अरे भाई यह तो मेरी है, क्या आप कैसे कह रहे हो, इसके पैसे मैंने भरे। हम ये नहीं कहेंगे कि भाई चलो आपका भी हक है, आप ले जाओ, कोई बात नहीं, हम और ले आएंगे, हमारे पास क्या कमी है। हम लड़ने झगड़ने को तैयार हो जाएंगे। तो जब राजा का सारा मान घमंड तोड़ दिया और उससे कहा कि राजन आंखें बंद करें और अपना ध्यान अंदर मालिक की तरफ लगाएं, जैसे राजा जनक ने आंखें बंद की और अपने ध्यान को, अपनी तवज्जो को अंतर्मुख किया, उसी वक्त अष्टावक्र ने उनके ऊपर दया दृष्टि, अपनी दया मेहर की निगाह उनके ऊपर वो दृष्टि डाली। तो कहते हैं ना, नजर पड़े गुरुदेव की बंदे को मौला कर गया। अगर जिस रूह के ऊपर, जिस जीव के ऊपर संत सत गुरु की दया भरी मेहर भरी नजर पड़ जाए, न तो 1 सेकंड के अंदर उसका हृदय साफ हो जाता है, पवित्र हो जाता है और वह मालिक का रूप बन जाता है। अब जब उसने आंखें बंद करी, अपनी तवज्जो को अंतर्मुख किया, अब उसने अपनी तवज्जो दी, अपनी दया, अपनी शक्ति को छोड़ा, हृदय एकदम साफ कर दिया और एक आंख के झपकने के टाइम में ऊपर चढ़ा दिया, उसकी रूह को सच खंड में चढ़ा दिया। और थोड़ी देर के बाद में उसकी तवज्जो को नीचे ले आए और वह उठकर बैठ गया। जब ऊपर सारे खंड ब्रह्मांडों से होता हुआ सच खंड तक पहुंचा दिया और वापस ले आया, उसी वक्त राजा जनक खड़ा हुआ और अष्टावक्र के पैरों में गिर पड़ा। कहने लगा, गुरुजी, आपको मान गया हूं, मैं वास्तव में आपके पास कोई पहुंच है, कोई ताकत है आपके पास, साहब तो खुद परमात्मा है। इस तरीके से राजा जनक को वो अंदर की रूहानी दौलत मिली थी और उनका फिर गुरु वो अष्टावक्र बना था। उसकी अष्टावक्र ने अपनी गुरुगद्दी का वारिस राजा जनक को बनाया था। तो हम बात कर रहे थे मंसूर की। मंसूर गया था देखने के लिए, आजमाइश करने के लिए कि हमारी बहन जाती है शमस्त तबरेज के पास, कहीं गलत लोगों की बातें जो चर्चा चलती है गांव में, सब जगह कहीं गलत तो नहीं, उनका कोई चाल चलन है। और जब अपनी आंखों से उनकी वो नूरी स्वरूप को देखा और उनके प्रेम भरे वो वचन सुने, उनका भी हृदय मोम की तरह पिघल गया। और 2 घंटा सत्संग सुनने के बाद में और उनके सामने चले गए और अपने सिर से ताज को उतारा और उनके कदमों में रख दिया। कहने लगे, गुरुजी मेरे को अपना मुरीद बना लो, बस यह मेरी बहन का एक जरिया था। मैंने आपसे एक मिलने का और वह राजपाट सब कुछ भूल गया था। और उसको फिर वहां का जो राजा था, मुगल राज्य, उन्हीं के संत महात्माओं ने, उन्हीं के परिवार वालों ने वो कहता था, अनहल हक कि मैं ही खुदा हूं।
मैं ही परमात्मा हूं। मगर जो कोई अपने आप को ही कहने लग जाते, हालांकि वह बिल्कुल सही कहता था। मंसूर ने कोई गलत नहीं कहा था, वह उसी का रूप बन चुके थे। वाणी में आता है ना हर का सेवक, सो हर जेहा भेद न जानो मानस देहा, कि जो सच्चा हरि का सेवक हरि का भजन सुमिरन कर करके एक दिन वो हरि का ही रूप बन जाता है। जैसे हीर रंझा रंझा करती रंझा का ही रूप बन गई थी, इसी तरीके से जो उसके भक्त प्यारे होते हैं उसकी भक्ति में लीन रहते हैं और भक्ति करते 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 एक दिन उसी में विलीन हो जाते हैं, अपने आप को जज्ब कर देते हैं उसमें। फिर उस रूह में और उस परमात्मा में कोई फर्क नहीं रहता। देखने में दो होते हैं। तो सरमद इस बात को कहता था कि खुदा है आया है तुम्हारे बीच में, ले लो किसी को कुछ लेना है तो। मगर उन्हीं के मजहब वालों ने, उन्हीं के परिवार वालों ने, उन्हीं के पुरुषों ने उसको ऊपर फतवा लगा दिया कि यह अपने आप को परमात्मा कह रहा है, इसको जिंदा गाड़ दिया जाए। उसको जिंदा गड़वा दिया था और सारी अपने नगर वालों से कह दिया था कि यहां से गुजरे हर आदमी एक एक पत्थर लेकर उसके सर पर मारकर निकलेगा आगे। जिसने नहीं मारा उसको फांसी की सजा दे दूंगा। राजा ने कहा, या मैं उसको कुल्लू में पिलवा दूंगा, छोड़ूंगा उसको नहीं। मगर सारी दुनिया मारती रही। जितने गांव के लोग थे, मगर एक उसी राज का भेदी था जो मंसूर का दोस्त था। एक जगह बैठते उठते थे, एक जगह खाते पीते थे। उसमें और उसमें भी कोई फर्क नहीं था। उसको उसके अंदर के राज का पता था और उसने सोचा कि भाई इनको तो पता नहीं है जो पत्थर मार रहे हैं, और मेरे को इस राज का पता है कि वह किस मौज में है, उसके ऊपर कौन सा रूहानियत रंग चढ़ा हुआ है। वह सिर्फ उस खुदा के मस्ती में मग्न है। उसको और उसके अलावा हर जीव में वो परमात्मा ही दिखाई देता है, उसको दूसरा कोई दिखाई ही नहीं देता। और उसने क्या किया, जब उसका नंबर आया कि चल भाई तू भी पत्थर मार वहां से निकल के, तो उसने एक पत्थर को नहीं उठाया कि मेरा दोस्त क्या सोचेगा। उसने क्या किया, एक फूल को तोड़ा, किसी भी चीज का 5-10 ग्राम का फूल, हल्का फुल्का एकदम, और फूल को तोड़कर उसकी तरफ जब फेंका ना मंसूर की तरफ, तो मंसूर ने हाय की, हाय मैं मर गया, मेरे को इतना जख्म दे दिया, आपने इतनी भारी चोट दी है। उसी वक्त उसका दोस्त पूछने लगा कि भाई क्या बात है, ये लोग आपको इतने इतने बड़े मोटे पत्थर मारते जा रहे, आपके शरीर का, आपके सिर का हाल बेहाल हो गया है और आपके मुख से हाय तक नहीं निकल रही। आपने अपना सारे शरीर को सुन्न किया हुआ है, आपको दर्द का पता तक नहीं चल रहा, और मैंने उसकी तरफ मैंने पत्थर की जगह फूल को मारा है। तो आपने अपने कालजे से, अपने हृदय से आह निकाली, ठंडी सांस भरी और रोना शुरू कर दिया। हे मेरे भाई, मेरे को आपने मार दिया है, मेरे को और किसी की चोट नहीं लगी थी। जिस दिन का गाना बना हुआ है, फूल यार दे कलेजे सठ मारी पत्थर आदि सठ ना लगी, यह उस मंसूर का गाना है। मगर हम छोटे होते थे, रेडियो होते थे, उन वक्तों में हम सुनते थे, इतनी गहराई में नहीं गए हुए थे, पहुंचे नहीं थे, हमें उन चीजों का इतना ज्ञान नहीं था कि इसका, इस गाने के जो लफ्ज हैं, इसके जो शब्द हैं, उन शब्दों में कितनी बड़ी ताकत है, ये किसके ऊपर क्या गा रहे हैं। उस वक्त मंसूर ने अपने दोस्त के लिए कहा था कि फुल यार दे कलेजे सट मारी पत्थर दी सट ना लगी, कि तू तो मेरा यार था, मेरे अंदर के राज का वाकिकार था, तेरे को भी चाहे यही सजा मिल जाती कोई बात नहीं। हम ये शरीर तो एक दिन छोड़ना है, मगर अंदर जाकर परमात्मा में मिलकर परमात्मा का ही रूप बन जाना था। मगर आपने इस राज को आगे रखते हुए, यह राजा बैठा है और आपने पत्थर की जगह फूल को मारा है, तो तेरे फूल ने मेरे को ज्यादा जख्म दिया है, ज्यादा दर्द दिया है। इतना तो मेरे को पत्थरों से कुछ भी नहीं हो रहा था। तो यह दर्द उनके लिए महसूस उनको होता है जिनको उस राज्य का भेद, उस राज्य के भेद का पता होता है। जब वह मारता है ना, उस वक्त उसको एक अलग ही दर्द महसूस होता है। तो यह थी साखी संत सरमद की। तो मैं और आगे ना जाता हुआ इस साखी को यही विराम कर देता हूं। अगर आप हमारे रूहानी साखियां चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जब आपको यह साखी पसंद आए और कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूलें, और यह भी लिखें कि हम कौन से एरिया, कौन से स्टेट से सुन रहे हैं। राधा स्वामी जी।